मोहम्मद हनफी खतीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना हदीस अनवर साहिब क़िबला ज़ीदा मजदहू और दिगर मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए कराम, सामने बैठे सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ आइए हम और आप दोनों मिलकर जज्बात के भरपूर अंदाज में अपने आका व मौला मदीने के ताजदार, नबियों के सरदार, गुलशने हस्ती की अव्वली फसले बहार, दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत शब असरा का दुल्हा, हसनैन करीमैन के नाना जान और 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त तुलूए इजलाल फरमाने वाले मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली मर्तबत में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना बंदाज़े गुलामाना पेश करें और पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजा ना हो, अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। रफीकान गिरामी, माशाअल्लाह आज का ये अजीमुशान प्रोग्राम बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ कामयाबियों के मंजिल से गुजर रहा है। अभी मुझसे पेशतर दो तकरीरें आप हजरात ने समाअत कर ली है। खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुमताज साहेब, हाफिज़ व कारी तौक़ीर रज़ा साहेब, माशाअल्लाह दोनों हजरात ने अपनी बातें माखज़ात के साथ सजा कर आपके दरमियान पेश कर दिया। आप लोगों को ज़रूरत है उस पर अमल करने की। मेरे बाद भी अच्छे अच्छे शौरा, अच्छे अच्छे खुतबा तशरीफ लाएंगे। माशाअल्लाह चाहत मधुपुरी ने बहुत अच्छा पढ़ा
पढ़ा और लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो और पढ़ें। इंशाअल्लाह अगर वक्त बचेगा तो नकीब आज़म हिंदुस्तान मौजूद हैं, ये फैसला करेंगे कि उनको और पढ़वाना है कि नहीं पढ़वाना है। ऐसे स्टेज पर जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। सब अहले इल्म हैं, सब लोगों के पास इतनी इस्तेदाद और इतनी सलाहियत, इतनी ताकत और तवानाई है कि घंटों तकरीर कर सकते हैं। मेरी मुराद अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीम मिसबाही साहब क़िबला, मौलाना कमर नूरानी साहब क़िबला, बहुत उलमा इकराम, मौलाना रिजवान साहब, उलमा इकराम की जब में गफीर है। ज्यादा वक्त आप लोगों का मैं नहीं लूंगा, आ गया हूँ तो थोड़ी देर मेरा भी नाम जाकिरीन के फहरिस्त में दर्ज हो जाए। आपने उलमा से मौत के हवाले से बहुत अच्छा बयान समात किया है और जाहिर है चहल्लुम की महफिल है, 40वें की महफिल है। और किनका 40वां है? मरहूम मग़फ़ूर हुरमुज़ अंसारी उर्फ नेंगो मियाँ का 40वां है। उनके साहिबजादगान आली जनाब हैदर अंसारी, आली जनाब सदाकत अंसारी और शहादत अंसारी, तीनों भाइयों ने मिलजुल कर ये अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया। इतना बड़ा जलसा सजाया और अपने वालिदे गिरामी मरहूम के रूह को इसाले सवाब किया। सब लोग दिल की अताह गहराइयों से दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। कहने दीजिए आमीन। जब जब कभी कोई जुमला अच्छा लगे तो आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हमारे नकीब साहब बार बार इशारा कर रहे हैं, मगर आप लोग टस से मस करने को तैयार नहीं हैं। कोई जुमला दिल को छुए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उलमा कराम फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिएगा तो अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में इजाफा फरमाता है, अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है। और आज ये ईसाले सवाब की महफिल है, अगर आप सुभान अल्लाह कहिएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा और जिस मरहूम के लिए आप यहाँ बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी सवाब अता फरमाएगा। हम में से अगर किसी से पूछ दिया जाए कि किस किस को मरना है तो शायद ही कोई होगा जो अनजाने में, नादानी में ये जवाब दे दे कि हमें नहीं मरना है। मगर जब वो होश व हवास का दामन थामेगा तो फौरन जवाब देगा नहीं नहीं हमें भी मरना है, हमको भी मौत का मजा चखना है। अब तेजी से चंद जुमले सुनते जाइए। जब आपको मरना है, सबको मरना है, मौत जायका है, सबको चखना है, मौत एक रास्ता है, सबको गुजरना है, मौत एक पुल है, सबको अबूर करना है, मौत एक सीढ़ी है, सबको चढ़ना है। जब सबको मरना है उसी पर एक सवाल और बढ़ा कर दिया जाए कि आपने नेकियां कितनी की हैं, नमाजें आपने पढ़ी हैं, रोजे आपने रखे हैं, हज आपने किया है, उम्रा आपने किया है, ज़कात सदकात खैरात अतियात आपने दिए हैं। तो आप में से हर कोई कुछ न कुछ कहेगा कि हमने नमाजें पढ़ी हैं, कोई कहेगा हमने हज किया है, कोई कहेगा हमने उम्रा किया है, कोई किसी ने कहेगा हमने ज़कात दी है। हर कोई अपनी अपनी इबादत गिनवाएगा। मगर हजरत मौलाना शफाउद्दीन रज़वी साहब क़िबला की मौजूदगी है, जिम्मेदार स्टेज है और एक शायर आज़म हिंदुस्तान बहुत बड़ा नात खान मुज़फ़्फ़र ज़ियाई साहब भी तशरीफ फरमा है। जब मुज़फ़्फ़र ज़ियाई की बारी आएगी तो आप चाहत मधुपुरी को भूल जाएंगे। हो सकता हो चाहत मधुपुरी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दोनों शोरा ऐसे हैं कि लाजवाब हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। जहां भी ये पढ़ते हैं सारे लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत का खैमा और अलम नसब करते नजर आते हैं। आप कह दीजिएगा हमने ये इबादत की है, मगर उलमा की खास तवज्जो अगर पूछ दिया जाए आपकी नमाज कबूल है, आप कहेंगे नहीं मालूम, आपका हज कबूल है, आप कहेंगे नहीं मालूम, आपका उम्रा कबूल है, आप कहेंगे नहीं मालूम। यानी इबादतें तो आपने की है मगर कबूल हुआ कि नहीं आपको नहीं पता है, अल्लाह ने मकबूल किया कि नहीं आपको नहीं पता है। मगर कुर्बान जाओ, आज जिस महफिल में आप बैठे हैं, आज जिनके 40वें में आप बैठे हैं, उन्होंने एक नेकी ऐसे की है कि वो डंडे के चोट पर कह सकते हैं उनकी औलादें कि मेरे वालिदे गिरामी ने ऐसा अमल किया है। नमाजें कबूल हुई ना हुई हमें नहीं मालूम, रोजे कबूल हुए ना हुए हमें नहीं मालूम, मगर हुरमुज़ अंसारी ने अपने जिंदगी का अक्सर हिस्सा तालिबान उलूम नबूविया को खाना
पकाकर खिलाया है तो मैं डंडे के चोट पर कहूंगा कि तालिबान उलूम नबविय्या को खाना बनाकर खिलाने का क्या मतलब है। ये तालिबान उलूम नबविय्या मदरसे में कोई हिफ्ज़ कुरान में है, कोई हिफ्ज़ हदीस में है, कोई क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहा है। और ये चीजें करते करते जब उसको भूख लगती है उनको खाना चाहिए, प्यास लगती है उसे पानी चाहिए। वारे हुरमुज़ अंसारी कुर्बान जाऊं तेरे इस अमल पर, कोई अमल कबूल हुआ ना हुआ हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, मगर मेहमान रसूल को तुमने खाना बनाकर खिलाया है। वो कुरान पढ़ते पढ़ते जब भूख की शिद्दत महसूस करता था, तेरा बनाया हुआ खाना खाया है, अल्लाह ने कबूल कर लिया। आज जब वो कब्र में गया है अल्लाह ने जज़ा अता कर दिया और हुजूर की इनायतें हो गई। फरिश्ते आए हुरमुज़ अंसारी के इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे खुल्द बरी अता। सुभान अल्लाह। बेशुमार आमाल हैं, कबूल हैं कि नहीं कोई गारंटी नहीं, मगर तालिबान उलूम नबविय्या ये मेहमान रसूल उनकी क्या फजीलत है, उनकी क्या बरकतें हैं। अगर वक्त होता तो ये उलमा आपको सुनाते। ये तालिबान उलूम नबविय्या मदरसे के बच्चे जब चलते हैं तो फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं और उनको कोई खाना बनाकर खिलाए। आजकल तो आम तौर पर लोग इन चीजों को मायूब समझते हैं। अगर कोई अजान दे रहा है तो लोग मायूब होने लगी। आका पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम पसीना से तरबतर हैं, मलकुल मौत से कहते हैं ए इज़राइल ये बताओ क्या मौत में इतनी तकलीफ होती है। आका ने जो जुमला कहा वो जुमला सुनिए और बर्दाश्त कीजिए। आज हम कहाँ हैं और हमारे पैगंबर की शान देखिए। पैगंबर ने जब ये जुमला कहा तकलीफ होती है, मलकुल मौत ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह तकलीफ होती है, और इतनी तकलीफ होती है कि बबूल दरख्त पर कांटेदार चीज पर अगर चादर रख दी जाए और खींचा जाए तो जो महसूस करते हैं वही कैफियत होती है, वही हालत होती है। आका के चश्माने मुबारक तर हो गए, आंसुओं से भर गए और हुजूर ने हम जैसे गुनहगारों के लिए कहा ए इज़राइल ए मलकुल मौत मेरे उम्मतियों के तमाम तकलीफों को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के सीने में डाल दो, मगर मेरे गुलामों को तकलीफ मत देना। हुजूर ये है हमारी तकलीफ हो सकते हैं, हमारी तकलीफें वो बर्दाश्त करते हैं। आज हम कहाँ हैं। आज नबी की अजमतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां हो रही हैं। हम खामोश हैं, हमारी नमाजें गायब हैं, हमारे रोजे गायब हैं, हमें तरीक़े मुस्तफ़ा पर चलना नहीं आता। और वो पैगंबर है कि हमारी फिक्र में लगे हैं, अर्श पे गए हैं, हमारी फिक्र में है, कब्र अनवर में गए हैं, हमारी फिक्र में है, और जब आमना के गोद में तशरीफ लाए हैं तब भी हुजूर को हम उम्मतियों का ख्याल। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा सारे गम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सीने में डाल दो, मगर मेरे गुलामों को तकलीफ मत देना, मत तकलीफ पहुंचाना। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रूह निकाल ली गई। अब एक जुमला और अर्ज करूं, हमारी और आपकी जब रूह निकलती है तो जानते हैं किधर से निकलती है। हम और आप जब मरेंगे रूह किधर से निकलेगी। औलमा तशरीफ फरमा है, बड़ा मजबूत और जिम्मेदार स्टेज है, जर्रा बराबर अगर कोई फिसलेगा फौरन औलमा दामन थामेंगे। हमा शमा की जब रूह निकलती है तो पैर के अंगूठे के नाखून की तरफ से निकलती है, बड़ी तकलीफ होती है। मगर हुजूर की जब रूह निकाली गई है तो पैर के अंगूठे के नाखून से नहीं निकाली गई, सीने पे इज़राइल ने हाथ रखा, आसानी से रूह निकल गई। तो पता क्या चल गया कि हुजूर की रूह निकल रही है वो भी जुदा है, हमा शमा की रूह निकल रही है वो भी जुदा है। यानी हुजूर का आना भी जुदा बेमिसलो कमाल है और हुजूर का कायनात से जाना भी बेमिसलो बाकमाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
जाना भी कमालात और खूबियों का हामिल है, आना भी खूबियों का हामिल है। हम और आप आते हैं तो कैसे आते हैं, खून से लथपथ हैं, गलाजतों से भरे पड़े हैं, उसको नहलाया जाता है, कपड़े से पोछा जाता है। मगर हुजूर आए, मौलाना मुमताज साहब कहेंगे हुजूर आए, नाप बुरीदा है, खतना शुदा है, कोई गलाजत नहीं है, साफो शफाफ है। तो हुजूर का आना भी बेमिसाल और जुदा, और हुजूर जा रहे हैं तो जाना भी बेमिसाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का क्या कहना। ये कुत्ते सीरत रसूल पढ़ते नहीं, उन्हें मालूम नहीं है कि हुजूर क्या है, हुजूर की जात क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को पढ़िए, तब पता चलेगा कि 18,000 मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने अगर सैयद और सरदार का ताज किसी के सर पे रखा तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। रूह निकाल ली गई। अब आप कहेंगे कि जब रूह निकाल ली गई, इसका मतलब तो साफ समझ में आ गया कि हुजूर भी इंतकाल कर गए, हुजूर भी मर गए। हरगिज नहीं, ये अकीदा मत बनाना। कानून ज़ब्ता-ए हयात, ज़ाब्ता-ए हयात, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लो मन अलैहा फ़ान, इसकी तकमील हो गई। और फिर एक लम्हे के बाद, एक आन के बाद फौरन इज़राइल ने रूह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में दाखिल। आला हजरत ने इसीलिए तो इरशाद फरमाया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे हुजूर कल भी जिंदा पाइंदा थे, आज भी जिंदा पाइंदा हैं। बस आखिरी जुमला, हुरमुज अंसारी साहब चले गए, नेक आमाल लेकर गए हैं। आप भी कोई ऐसा काम कीजिए कि आपको लगे कि जब कब्र में जाएंगे आका पाक अलैहिस्सलातो तस्लीम की तशरीफ आवरी होगी, हुजूर हमें देखकर मुस्कुरा देंगे, हुजूर देखकर तबस्सुम फरमाएंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको देखकर अगर मुस्कुरा दिया तो समझिए सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, कौन कहता है कब्र में अंधेरा होगा, हुजूर आएंगे तो सवेरा होगा। उलमा इकराम की लंबी फेरिस्त है, इसके मैं आप हजरात से माजरत खा हूँ। मैं अपनी तकरीर को यही रोकता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती साहब की इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए।